All right, we are back at home. All right, it's a new day and a new start. तो आज हम करेंगे लेग्स को और लास्ट वीक की तरह इस बार भी हम लोग मेजरली फोकस करने वाले हैं अपने हैम्स के ऊपर। आज मैं जब एक्चुअली अभी बज रहे हैं 12, ठीक है। आज मैं मॉर्निंग में इसलिए नहीं गया क्योंकि कल मैंने अपना लीस्ट टाइम यूज़ किया। मतलब कि मैं सुबह नॉर्मली 5:30 बजे जाया करता था। मैंने सोचा कि 5 बजे जाता हूँ, शायद शायद म्यूज़िक नहीं बजेगा, लेकिन मैं गलत था। सुबह 5 बजे भी ऐसे ऐसे म्यूज़िक बजते हैं जिनको माइक से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसमें कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है वीडियो के अंदर। तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरों को एटलीस्ट बोल नहीं सकता कि वो एंजॉय ना करें, मैं अपना टाइम चेंज कर लेता हूँ। तो मैं अभी बज रहे हैं 12 और मैं 12:30 या फिर पौने 1 बजे करीबन निकल जाऊँगा जिम के लिए। ऑलमोस्ट रेडी हूँ मैं। बस मेरे को, क्योंकि आज हमारा लेग्स है, इसलिए मैं प्री वर्कआउट नहीं लेने वाला। मैं प्री वर्कआउट खाली चेस्ट के दिन लेता हूँ क्योंकि वो काफ़ी हैवी डे होता है मेरा। मैं लूँगा अपनी ट्रस्टेड हमेशा की तरह कॉफ़ी। एक्चुअली मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी कॉफ़ी जेप्टो से। वो मुझे पड़ा 1.1 ग्राम का जो पाउच है, वो मुझे कितने का पड़ा? सस्ता ही पड़ा है मुझे। मतलब 90 रुपये में मेरे को 50 ग्राम कॉफ़ी मिल गई है। सस्ता ही है वो एक्चुअली। तो इट्स गुड क्वालिटी। हाँ, तो हम लास्ट टाइम की तरह आज भी फोकस करेंगे हैम्स के ऊपर। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, आपको याद है? हमने लास्ट टाइम सिंगल लेग हैम्स करे थे इन द स्टार्ट, एंड आफ्टर द थर्ड सेट वी डिड अ डेड सेट ऑफ बोथ लेग्स, राइट। हमने कोई ड्रॉप ड्रॉप सेट नहीं लगाया था। और हम लोग लास्ट टाइम, जहाँ तक मुझे याद है, 35 kgs तक हम लोग गए थे अपने मैक्सिमम में। आज हम लोग ट्राई करते हैं सेम 35 kg से। इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन द थर्ड सेट, वी विल डू इट इन द सेकेंड सेट। एंड दोनों लेग को करने के बाद हम लोग लास्ट सेट के अंदर दोनों लेग करेंगे एक साथ में। उसके बाद सिमिलर लास्ट टाइम की तरह स्क्वाट्स करेंगे, वेटेड स्क्वाट्स। दैट इज़ एक्चुअली स्मिथ मशीन पॉज स्क्वाट्स। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्वाड्स के लिए, मतलब सामने वाले पैर के लिए लेग एक्सटेंशंस, जो हमेशा करते हैं हम लोग। सीसी स्क्वाट्स करेंगे। एंड लेट्स सी अबाउट द काल्व्स एंड आरडीएल। अगर टाइम बचा और मन हुआ तो हम दोनों करेंगे, नहीं तो दोनों में से एक चीज़ करेंगे। तो दोपहर में जाने की एक अच्छी बात यह है कि हमारी जो एनर्जी होती है, वो कहा जाता है कि मॉर्निंग में तो पीक में होती है, और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे वो डिक्लाइन में जाती जाती है। इसीलिए मैं शाम को नहीं जाने वाला, क्योंकि शाम को हमारी एनर्जी लीस्ट पे होती है एक्चुअली। अगर हम लोग खाने के तुरंत बाद जाएंगे तो हमको आलस वैसे ही आने वाला है। अगर हम लोग शाम को जाते हैं तो शाम को भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने सोचा कि 12 बजे का टाइम एक बार मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। अगर मुझे सही बैठा तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और सरप्राइजिंगली एक चीज़ हुई आज, जो मैंने सुबह वेट नापा अपना अपना सारा वॉशरूम का बिजनेस करने के बाद, तो आज मेरा वेट निकला है 78.4 kg। तो ये एक्चुअली मेरा नया लेवल है। इस पर मैं हालांकि पहले भी था इस पर, बट मैं तब कट कर रहा था। ये बल्क का मेरा नया लेवल है। और मैं अपने गोल के बहुत करीब आता जाता हूँ, आता जाता हूँ, आता जा रहा हूँ। 80 kg का हम लोग पहले ट्राई करते हैं गोल का। और जब हम उसको अचीव कर लेंगे और हम लोगों को अंदर से फटीगनेस, माइंड की क्लैरिटी या फिर माइंड की फॉगीनेस महसूस हुई, तो हम लोग बल्क करना बंद करेंगे और हम लोग कट पे आएंगे दोबारा। एक्चुअली जो मैंने नंबर डाल के रखे हैं इसके अंदर कि बल्क डे 72, बल्क डे 73, मुझे लगता है ये शायद से रॉन्ग है। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, मैंने जुलाई में बल्क स्टार्ट किया था। तो जुलाई पूरा बीता, अगस्त पूरा बीता, सितंबर बीता, और मिड ऑफ अक्टूबर है। मतलब 3 महीने वैसे ही बीते था, 90 दिन तो वैसे ही हो गए। और मिड ऑफ अक्टूबर मतलब 15 दिन ऐसे ही हो गए, मतलब 105। तो इसको 105 होना चाहिए था, जबकि मैंने नंबरिंग करी है इसके अंदर 72 या 73 से। तो कोई बात नहीं, वैसे ही चीज़ें फ्लो में होनी चाहिए। बट कोई बात नहीं। मतलब करीबन हमको 105 दिन हो गए हैं बल्क करते हुए, और हम लोगों ने इसमें गेन किए हैं फ्रॉम 72 to 78, 6 kg करीबन हम लोगों ने वेट गेन कर लिया है अभी तक। और 8 kg या फिर 10 kg हम लोग गेन करने के बाद हम लोग अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हम लोग अपना विंटर आर्क स्टार्ट करेंगे, माय फेवरेट आर्क। 3 महीने के लिए टोटल गायब हो जाएंगे।
और पोस्ट तो मैं करूँगा, लेकिन 3 महीने के लिए कट ऑफ हो जाएंगे दुनिया से। और सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स, मैं, मेरे ड्रीम्स और मेरी चाहत एक अच्छी बॉडी बनाने की। तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम इन विंटर आर्क में, जो प्रोबेबली मुझे लगता है कि इस अक्टूबर के एंड तक हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं। अ, अभी एक्चुअली मैं पपीज़ के जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनके पास से आया हूँ। तो हमारे घर में 5 डॉग्स हैं। हम लोगों ने उनके नाम रखे हैं, मतलब एक मेल एक फीमेल थे, मेजर डॉग्स, जो हो गए अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 साल के। एक का नाम है ब्राउनी, एक का नाम है भूरा। ये मैंने शायद इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट भी डाली हुई है इनके नाम की। इन दोनों के बच्चे हुए और बच्चों के हमने नाम रखे हैं हमारे प्रीवियस डॉग्स के ऊपर। यानी कि एक का नाम लियो रखा है जो ब्राउन कलर का है, एक ब्लैक कलर की है, प्रोबेबली उसको सिल्की रखते हैं हम लोग उसका नाम, और एक वाइट कलर का है तो उसका नाम स्नो या फिर स्नो या फिर समथिंग रख सकते हैं। रॉनी भी रख सकते हैं। रॉनी हमारे पास एक डॉग था पहले, जर्मन शेफर्ड। तो अभी 1 महीने के हुए हैं वो, मैं उसकी अपडेट दूंगा बाद में। तो ये खैर हो गई है लाइफ की बात, ये अलग बात हो गई। हैम्स में मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी थी कल के टाइम पे ही, क्योंकि आज मुझे लेग्स करना था। तो हैम्स में ना हम लोगों का जो स्ट्रेचिंग पार्ट होता है, दैट इज़ नॉट इन द टॉप ऑफ द लाइन लेग कर्ल। मतलब जब हम लोग ऐसे लेट जाते हैं और पैरों को उठाते हैं ना पीछे से ऐसे करके लाइन लेग कर्ल में जो टॉप वाला हिस्सा होता है, ये हमारा मैक्सिमम ग्रोथ नहीं देता। लाइन लेग कर्ल में हमारी मैक्सिमम ग्रोथ देता है बॉटम वाला हिस्सा, जब हमारा वेट हमारे पैरों को सबसे ज़्यादा खींच रहा होता है। इस वेट को हमको डेड वेट नहीं बनाना। डेड वेट का मतलब होता है वेट पूरा नीचे टच नहीं होना चाहिए, हल्का सा ऊपर रहना चाहिए वेट, ताकि हमारे पैर पूरे एंगेज रहें, हमारी मसल फाइबर सारी खिंचती रहे और हमारी फाइबर खींचने की वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ती जाए उसके ऊपर। तो आज हम लोग उसी पोजीशन पे होल्ड कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं होल्ड करना विद एवरी रेप, 2 या 3 सेकंड का होल्ड, और स्लो डिसेंट करना है हमको, फास्ट असेंड करना है, और ईच लेग को सेपरेटली फोकस देना है। तो मुझे लगता है कि अच्छा वर्कआउट रहने वाला है आज का। तो मैं आपको मिलता हूँ जिम में। एनफ टॉक, लेट्स गो। सिंगल लेग 35।
Oh my. All right, 30 kgs. Let's fucking go. All right, second set. मुझे लगता है कि थोड़ा वेट ज़्यादा है और अगर नहीं लगे तो मैं 5 किलो कम कर लूँगा. Let's go. Let's go. One more. Okay. Oh my. Let's go. Leg extension.
Oh fuck. Alright. Alright, cases. Let's go.
And in progress. 5 सेकंड नीचे, 2 सेकंड ऊपर, स्लो डाउन, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 1 2. Yes. 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 2 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2 3 4 5. All right. Oh my god. Oh. Just do it and get the hell out of here. अब देखते हैं कितना पंप हुए हमारे लेग्स. एक बात मैंने नोटिस करी थी मॉर्निंग में, जब मैं बैठा हुआ था, सेम चड्डा बना था मेरे घर के अंदर, जब मैं पैर को ऐसे फ्लेक्स कर रहा था तो मुझे यहाँ पे एक टीयर ड्रॉप करके बन के आता है. अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे टीयर ड्रॉप करके बन के आता है, वो मेरा प्री कमिंग टू द जिम दिख रहा था अच्छे से. मतलब अभी पे पंप हो गए हैं बहुत ज़्यादा.
तो just flex it and move on. मुझे लग रहा है जो मेरे हेयर है इसकी वजह से मेरे कट्स अच्छे से नहीं दिखते, तो मुझे हेयर काट लेना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया. ऑल राइट, आई विल गेट द हेयर आउट ऑफ हेयर नाउ. सो फाइनली हम घर पे वापस आ गए हैं. आज जो हम लोगों ने लेग्स की एक्सरसाइज करी है और उसके अंदर जो हमने हैम्स के अंदर फोकस किया है, तो मुझे लगता है कि ये जो सिंगल लेग की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, इससे हमारे ओवरऑल लेग्स पे तो अच्छे से पंप आ रहा है, साथ में हैम्स पर भी अच्छा असर कर रहा है. तो मैं इसी एक्सरसाइज को अगले 3 से 4 सेशन और कंटिन्यू करूँगा. उसके बाद फिर से मैं क्वाड फोकस करूँगा. मॉर्निंग में जब मैं लेग्स के लिए निकलने वाला था, तब मैंने ऐसे चड्डा सा पहना था, मतलब हाफ पैंट टाइप की. और उसके अंदर जब मैंने अपने लेग्स फ्लेक्स किए, तो वो टीयर ड्रॉप का शेप मेरे क्वाड्स में आ रहा था, जो एकदम मस्त चीज़ थी. उस प्रोग्रेस को अपने लेग्स में देखना आफ्टर लूजिंग सो मच ऑफ मसल मास एंड सो मच फैट इन द थाई एरिया, दैट इज़ अ रियली गुड थिंग. तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसी 4 डे स्प्लिट को आगे फॉलो करता रहूँ और हर वीक में एटलीस्ट 2 बार लेग्स को ट्रेन करूँ, तो मेरे लेग्स पहले के मुकाबले अच्छे प्रपोर्शन में आ जाएंगे. बस उसमें कैच ये है कि मुझे अपना प्रोटीन इंटेक एज ऑलवेज हाई रखना पड़ेगा. एटलीस्ट 150 ग्राम प्रोटीन मुझे इंटेक करना पड़ेगा. तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, उसके लिए 1 लीटर दूध पीता हूँ, जिसका भी आता है, भैंस का, डबल टोन, टोन, फुल क्रीम, जो भी आता है, 1 लीटर दूध पीता हूँ. क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप डबल टोन ले रहे हो, टोन ले रहे हो, फुल क्रीम ले रहे हो, या फिर गाय, घर का जो गाय वाला आता है वो भैंस का दूध देता है, जैसा भी देता है गाय का देता है. तो इससे फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप कौन सा दूध ले रहे हो, उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है सेम रहने वाला है. बस जो फैट का कंटेंट है वो स्किम्ड होता है, बहुत कम होता है उसके अंदर, अगर आप डबल टोन चूज़ कर रहे हो. तो बल्क के टाइम पे हम लोगों को इतना उसके अंदर फोकस देने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कितना फ़ैट कंज्यूम कर रहे हैं विद द मिल्क. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सुबह 450 ml करीबन जो दूध वाला आता है उसका दूध पिया. दूध वाले का दूध नहीं पिया, दूध वाले के जो भैंस होती है, जो गाय से दूध लेके आता है, उसका दूध पिया मैंने. और उसमें मुझे मिला अराउंड 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जिसके साथ मैंने पी प्रोटीन आइसोलेट लिया जिसमें 40 ग्राम प्रोटीन था. उसके बाद मैंने चोकोस खाए 500 ml दूध के अंदर. और अभी मैंने 120 ग्राम बड़ी को पीस कर उसके अंदर 120 ग्राम आटा मिलाया है और गूंद कर आटा बनाया, और उसकी रोटी बनेगी. अब देखते हैं कितनी रोटी खा पाएंगे हम. और साथ में दाल खाएंगे, और रात में हम लोग अंडे खाएंगे. आज है वेडनेसडे, कल था ट्यूसडे, कल हम अंडे नहीं खा पाए थे, तो आज हम लोग अपने 4 अंडे का गोल पूरा करेंगे. मैं 4 होल एग्स इसलिए खाता हूँ क्योंकि होल एग्स के अंदर नॉर्मली देखते हैं तो जो पीला पार्ट होता है लोग उसको फेंक देते हैं, सोचते हैं कि इसके अंदर फैटी फैट है. नो, एक्चुअली क्या होता है कि जो पूरा एग होता है ना, इंक्लूडिंग द येलो पार्ट, वो आपके प्रोटीन को बढ़ाता है. और जो येलो वाला पार्ट होता है उसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था ओमेगा 3 की, राइट. हम लोग को कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं है अगर हम उस पीले वाले पार्ट को रेगुलरली खा रहे हैं, राइट. तो अगर हम होल एग खाते हैं तो हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 6 ग्राम या फिर 6.3 ग्राम प्रोटीन करीबन मिलता है. और अगर सिर्फ एग वाइट खा रहे हैं तो हम लोग को 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है. तो कहा जाता है कि अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है तो आपको पूरा एग खाना चाहिए. अगर आपको लीन करना है अच्छे से और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप एग वाइट खा सकते हैं. इवन मैंने ये भी देखा था कि एग वाइट का वो टेट्रा पैक में भी आता है, लिक्विड टाइप का. मुझे लगता है वो बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि हम लोग फुल एग को कंज्यूम करेंगे जब, तो फुल एग का जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें सारे मिल जाएंगे, साथ में हम लोग को प्रोटीन भी हाई मिलेगा, राइट. तो एक वो था. और एक बात थी मुझे करनी थी इसके बारे में कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों को रिकॉर्ड करनी चाहिए, राइट, अपनी चीज़ें.
अब इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास, मतलब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि जब आपके पास एक अच्छा फ़ोन आएगा, राइट, तब आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे अपने आप को, या फिर आपके पास कोई डीएसएलआर कैमरा आएगा, या फिर एक अलग से बंदा हायर करोगे जो आपकी वीडियो खींचेगा, वो ज़्यादा कूल लगेगा। नहीं भाई, आपके पास ट्राईपॉड भी नहीं है ना, जो मैं लास्ट टाइम बोला था कि ट्राईपॉड हो सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर ट्राईपॉड भी नहीं है ना, कोई बात नहीं, एक कोने में फ़ोन को रखो, कोई भी मशीन पे कर रहे हो आप, कोई भी केबल सेशन पे कर रहे हो, कोई भी बारबल सेशन पे कर रहे हो, या फिर डंबल्स कर रहे हो, एक कोने पे रखो, नीचे रखो, लेवल पे रखो, अपने आप को शूट कर लो बस उससे, फ़ोन से वीडियो वीडियो को। बहुत इजी होता है वीडियो से फ़ोन शूट करना, मतलब फ़ोन से वीडियो शूट करना। आप सोच के देखिए, जब आर्नोल्ड का टाइम था, जब सबके पास हाथ में फ़ोन नहीं हुआ करते थे, या फिर अगर फ़ोन भी हुआ करते थे तो उनके पास कैमरा नहीं था फ़ोन के अंदर, तो उनको कितना डिफ़िकल्ट होता होगा। वो दूर से किसी को बुलाते थे, वो इतना बड़ा हांडा सा कैमरा लेके आता था, वो ऐसे करके शूट करता था, ऐसे करके। वो हर एक की बस की बात नहीं थी। लेकिन अब ये चीज़ बहुत कॉमन है, जेब से फ़ोन निकाला, शूट कर लिया। कितना आसान है ये, राइट। तो हर कोई अपने आप को शूट कर सकता है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द वीडियो शूटिंग, नॉट द, राइट। तो आज मैं दोपहर में जिम गया था। अभी बज रहे हैं 2:45 करीबन, और मैं 1:45 निकला था, और 2:45 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा मैंने एक्सरसाइज करी आज। मेरा एम ये था कि मैं सुबह अपना सारा डेली का चोर ख़त्म करके, मतलब डेली का काम ख़त्म करके, मैं 12 बजे करीबन जिम निकलूँगा, और 2 बजे करीबन वापस आके मैं लंच करके, अगर टाइम मिलेगा तो नैप लूँगा, नहीं तो अपना काम वापस कंटिन्यू करूँगा। तो मुझे अभी तक तो ये शेड्यूल बेटर लग रहा है, क्योंकि एक टाइम के बाद ना, जो जिम के गाने थे वो बंद हो गए थे इसमें। अ, तो शांति थी जिम के अंदर आज। बाद में एक्सरसाइज करने में मज़ा आया। आई थिंक इट वाज आफ्टर द स्क्वाट्स, राइट। जब मैं लेग एक्सटेंशन कर रहा था, तब गाने बंद हो गए थे। अगली बार मैं ट्राई करूँगा कि इसी समय पे जाऊँ, 1 बजे के अराउंड में, ताकि गाने हो ही ना उसके अंदर, बिल्कुल। और ये कॉपीराइट का क्लेम ना लगे इसके ऊपर, वीडियोज़ के ऊपर। हाँ, तो मुझे बस ये थोड़ी सी बात करनी थी। आज का एपिसोड शायद से छोटा रहने वाला है, देखते हैं। और सेम टाइम 6 बजे ये भी अपलोड होगा, और रोज़ अपलोड करेंगे, हार नहीं मानेंगे जब तक हम लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। और गोल है अपने जेनेटिक्स का पीक तक पहुंचना। वो पीक क्या है हमें नहीं पता, हम उस पीक पे पहुंचने के बाद ही हमको पता लगेगा कि कौन सा पीक है। तो मिलता हूँ आपसे कल मैं, ओके। कल है हमारी ऑल द बेस्ट चेस्ट एंड शोल्डर एक्सरसाइज, और कर लेंगे प्री वर्कआउट, 12 बजे करेंगे जिम, और रॉक करने वाले हैं हम कल। कल लगाएंगे हैवी वेट, ओके। चलो बाय।